और अब सीधे रुख करेंगे भोपाल स्थित मिंटो हॉल में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंख अभियान का शुभारंभ करेंगे। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिविरा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश है। कन्या वंदना और कन्या पूजा से इस कार्यक्रम का हम आज शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हृदय से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम, उज्जवल और समृद्ध बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का। इसके साथ ही मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह साहब, रश्मि अरुण शमी मैडम प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और स्वाति मीना नायक संचालक महिला बाल विकास विभाग, हम हृदय से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मेरा अनुरोध है प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैच के साथ प्रमुख सचिव महिला बाल विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मेरा पुनः अनुरोध है प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक शाह साहब से कि वे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीना नायक जी से मेरा अनुरोध है कि वे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी का स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणा मंत्र आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जगत के कल्याण के लिए मेरा जीवन है। आज इसी सेवा भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संपूर्ण प्रदेश को अपना परिवार मानकर प्रदेश को मुखिया की तरह मध्य प्रदेश को अपनी छत्र छाया का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और परिवार की बेटियों को उम्मीदों और आकांक्षाओं के पंख देने आज माननीय हमारे बीच पधारे हैं, जिससे ये बेटियां सफलता के आसमान में जी भर कर उड़ सकें और अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करती हूं।
साथियों, इन बालिकाओं के समग्र विकास का बीड़ा उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त प्रदेश ने। आज का यह बालिका दिवस कार्यक्रम और पंख अभियान का शुभारंभ इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। बालिका अहम बालिका, बालिका नवयोग जनिता अहम बालिका, ना हम बला दुर्बला आदि शक्ति अहम अंबिका। मैं बालिका हूँ आधुनिक जमाने की, मैं निर्बल नहीं हूँ बल्कि आदि शक्ति अंबिका हूँ। इन्हीं लाडली और आदिशक्ति अंबिका के लिए माननीय आपको स्मरण होगा कि 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना आपने प्रारंभ की थी। इन्हीं लाडलियों की इसी उड़ान को, इसी संदेश को आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं जवाहर बाल भवन की बालिकाएं नृत्य नाटिका के माध्यम से। मैं अनुरोध करती हूं जवाहर बाल भवन की बालिकाओं से कि वे लाडली लक्ष्मी योजना पर केंद्रित जिस संदेश को उन्होंने तैयार किया है और अपनी उड़ान को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, वे नाट्य। मैं सृष्टि संचालक की अर्धांगिनी हूं। मेरे बिन पूर्णांग नहीं होता। मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं और शक्ति बिना महेशानी, सदा हम शव रूपकः। सृष्टि की उत्पत्ति मेरी ही कोख से तो होती है, अतः मैं माँ हूँ इस सृष्टि की। नारी मेरा ही अंश तो है। मैं सृष्टि की जननी हूँ और नारी जननी है मानव की। जो कार्य मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए करती हूँ, वही नारी अपने परिवार के लिए करती है। अपनी कोख से सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मैं। घर में मम्मी पापा जी भैया है, तो दादी। हाँ, एक भाई और एक बहन दोनों। तो मम्मी तो थोड़ा भाई को ज्यादा लाड़ करती होगी। नहीं, दोनों को करते हैं। देखो, सचमुच में ये हो जाए कि दोनों को माता पिता लाड़ करे तो आधी समस्या का समाधान हो जाए। और अभी धीरे धीरे होने लगा है कि बेटा और बेटी को हम बराबर मानने लगे। जुगल किशोर बागरी जी भी हमारी बेटी के साथ यहां बैठे हुए हैं। बेटी, मामा से कुछ कहने की इच्छा है क्या तुम्हारी? जी बोलो। मामा जी, मैं गांव से हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग कॉलेज के लिए तो यहाँ सतना आते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हम सब बच्चियों के लिए रैगांव में कॉलेज बनवाने का कष्ट करें। बेटी, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो कॉलेज की बात तो छोड़ दो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत कम थे। और उसके कारण 8वीं पास हुई बेटियां तो मम्मी पापा कह देते थे बहुत हो गया, चल अब दूसरे गांव नहीं भेजते। तो हम लोगों ने कोशिश की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़े और बड़ी संख्या में नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। उसके बाद फिर भी हर गांव में तो खोला नहीं जा सकता और इसलिए आकांक्षा हमने बेटियों को फिर साइकिल देना शुरू की कि बेटियां पैदल ना जाएं, साइकिल पे बैठ के अपने स्कूल जाएं। पहले बेटियों को देना शुरू करी थी, बाद में भांजों ने भी कहा कि मामा बेईमानी कर रहे हो, भांजियों को साइकिल, हम पैदल घिसट रहे हैं। तो बाद में फिर उनको भी देना शुरू किया था। लेकिन आज लाडली लक्ष्मी आकांक्षा ने रैगांव में कॉलेज मांगा है। बेटी, तुम्हारी मांग पर कॉलेज खोला जाएगा। और आकांक्षा, तुम भी हमेशा प्रसन्न रहो, हर आकांक्षा पूरी हो, मम्मी पापा का खूब नाम रोशन करो। नंदिनी, तुम भी खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। माननीय लाडली लक्ष्मी योजना की लाभान्वित हितग्राहियों से आपने भी बात की और अब हमारे साथ शौर्या दल की वीरांगनाएं हैं। 2 बालिकाएं हमारे साथ जुड़ी हैं।
बूढ़ी बालाघाट से रितिका कावड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बात करना चाहती हैं, संवाद करना चाहती हैं। रितिका। रितिका बेटी नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते कांवरे जी। अरे बिसेन जी भी बैठे हैं, वाह, और भाभी जी भी बैठी हैं, और हमारे कांवरे जी भी है, मंत्री जी। हाँ बेटी, कब जुड़ी शौर्या दल से आप? मामा जी मैं नई जुड़ी हूँ, इसी साल, इसी बार जो अभी नया सौर दल बना है अभी। अच्छा, शौर्या दल से क्यों जुड़ी? मामा जी, जो लड़कियों और महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध होते हैं, मैं उसे रोकना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और वो अपने मैच्योर बने, ताकि उन्हें रितिका के हौसले को प्रणाम, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। अभी शौर्या दल को पूरा समझ लिया, क्या काम करने वाले हैं अपने गांव में आप? मामा जी, हम लोग जो लड़कियों के साथ अपराध होते हैं उन्हें हम रोकना चाहते हैं, और जो छेड़छाड़ होती है और जो आंगनबाड़ी में सहायता करना होता है हमें, और लड़कियों को प्रोत्साहित करना होता है ताकि वे आगे बढ़े और अपना जो गोल है वो अचीव कर सके, पढ़ाई ना छोड़े, और स्कूल जो है रेगुलर ज्वाइन कर सके, और जो पढ़ाई छोड़ी हुई लड़कियां होती हैं उन्हें प्रोत्साहित करना होता है ताकि वे फिर से स्कूल पढ़े, और जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें हमें, जिनके पास पैसों की कमी होती है, जो नहीं जा पाते, उन्हें हमें यहाँ लाना पड़ता है, चाइल्ड हेल्पलाइन कॉल करके उन्हें बताना पड़ता है कि आप ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, आप इन्हें ले जाइए, तो फिर वो वहाँ पे जाके ताकि अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत अच्छे बेटी, जरा ताली बजाए तो जोर से बजाएं, आवाज गूंजे। ये बेटियों के हौसलों की उड़ान है। अच्छा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली आपको, कोई प्रशिक्षण मिला? जी हाँ मामा जी, मिला है। मिला है? मैंने हाँ बताएं। हमें 4 ट्रेनिंग मिली है। 4 ट्रेनिंग मिली है? जी मामा जी। ठीक है बेटा, तो ये अगर इस तरह के लोग भी, कुछ लोग हैं समाज में जो बेटियों को तंग करते हैं, इससे निपटने के लिए भी प्रशिक्षण मिला है? जी मामा जी, कराटे सिखाए हैं। तो अब तो गड़बड़ करने वालों को बिल्कुल ठीक कर सकती हो। जी मामा जी, बिल्कुल। चलिए बेटी, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में बेटी बैठी है, इनका नाम क्या है? मामा नमस्ते मामा जी, मेरा नाम सुदीक्षा वासनिक है। अच्छा सुदीक्षा, आप भी जुड़ी हो शौर्या दल से? हाँ मामा जी। चलिए मिलके काम कीजिए। देखिए बेटियां शौर्य में किसी से कम नहीं है, और आपने देखा कि जब देवता भी दैत्यों से परास्त हो जाते थे और देवताओं से पानी भरवाते थे राक्षस, तब केवल दुर्गा मैया, काली मैया, रणचंडी मैया, उन्हीं ने देवताओं की रक्षा की है। ये शौर्य हमारा केवल वहीं तक सीमित नहीं है। रानी दुर्गावती हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, रानी अवंतीबाई हो, मां अहिल्या देवी हो, एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां बेटियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया है। और खूब आगे बढ़ो, सब आपके साथ है। सुवीक्षा, शायद मैं गलत नहीं हूं तो आप वही हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप मोटरसाइकिल चलाती हैं, आपने बताया था पुलिस वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग में। हाँ जी। क्या सुवीक्षा बताओ, मोटरसाइकिल का सबको बताओ। मैं बाइक चलाती थी, तो हमारे घर के आजू बाजू कोई रहते थे, जो भी रहते, तो वो बोलते थे कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती है, तुम बाइक क्यों चला रही हो, या तुम बाइक क्यों सीख रही हो। अगर लड़के स्कूटी चलाते तो कुछ नहीं, अगर लड़की बाइक चलाएगी तो बहुत कुछ। ये बाइक पे केवल लड़कों का अधिकार नहीं है, बेटियों का भी पूरा हक है, और बेटे भी स्कूटी चलाए। स्कूटी केवल बेटी के लिए होती है क्या? बेटियां किसी से कम नहीं है। ताली बजा के सुदीक्षा का स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारे साथ वन स्टॉप सखी सेंटर की प्रशासक कृतिका व्यास जुड़ी हैं, और साथ में हमारी कुछ सखियां भी जुड़ी हैं विदिशा से। कृतिका, आप माननीय
माफ कीजिएगा, इसके पहले हरदा हमसे जुड़ा हुआ है और हरदा की शौर्या दल की सदस्य सलोनी राठौर। हरदा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संवाद करें। कैसी हो सलोनी बेटी? अच्छी हूँ मामा जी, अच्छा, नमस्कार। हमारे कृषि मंत्री भी आपके साथ बैठे हुए हैं, कमल पटेल जी। हाँ मैं सलोनी राठौर में फाइनल ईयर कर रही हूँ। मैं महिला बाल विकास सशक्ति वाहिनी की क्लास भी ले रही हूँ और मैं शौर्य दल की कार्य करके सेवा सखी में कार्य कर रही हूँ। मेरे साथ 960 बहनें भी कार्य कर रही हैं। कितनी? 900? और 900 पे 960 कुल सारे जिले के मिलाकर 960। तालियां बजाइए शौर्या दल के। आप कब से जुड़ी हो शौर्या दल से? मुझे 3 साल हो गए। पहले शौर्य दल में थी, फिर उसमें चयन होता है, जो एक्टिव बालिकाएं रहते हैं, फिर उनका रेवा सखी बनी है हमारी जो महिलाएं बालिकाएं बैठी है। और मैंने सारे शौर्य दल के सारे प्रशिक्षण लिए हैं, उससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। और मैं बाढ़ में जो लड़कियां अपनी छेड़छाड़ के जो रहते हैं घर पे शेयर नहीं कर पाती है, वो मुझसे शेयर करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायक लेके उनका कार्य करती हूँ वार्ड में। और बहुत उपयोगी काम कर रही हो। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली शौर्या दल से जुड़ने की आपको? ये मुझे प्रशिक्षण मिला है ऑनलाइन और मेरी मम्मी से मिली। मेरी मम्मी वर्क करती हैं, उनको देखकर मुझे गाइड मिलता है और मेरी इच्छा होती है कि मैं भी ये कार्य करूं। अच्छा, घर में मम्मी पापा, अब आप शौर्या दल में काम करते हो तो मना तो कभी नहीं किया कहाँ जा रही हो? नहीं, सहयोग करते हैं, मम्मा और पापा पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग प्रशिक्षण काय का मिला है आपको? मुझे शौर्य दल रेवा सखी का मिला है, पुलिस विभाग से भी मिला है, महिला बाल विकास से भी मिला है। अच्छा, कोई गड़बड़ करे तो ठीक करने का भी मिली ना ट्रेनिंग? हाँ, जूडो वूडो सबका मिला है। साथ में मेरी एक बालिका है, अंतरराष्ट्रीय उसमें सिलेक्शन हुआ है उसका। बेटी कौन का हुआ अंतरराष्ट्रीय उसमें सिलेक्शन? मना मंडलेकर। क्या नाम है बेटी? मामा जी, मना मंडलेकर, आपने मेरे लिए ट्वीट्स भी किया था, मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आई हूँ तब। अरे वाह, ताली बजाओ, गोल्ड मेडल जीती है। और अभी मैं हरदा जिले में पूरी शौर्य दल की जो महिलाएं और बालिकाएं हैं और जो रेवा सखी है, उनको मैं कराटे जूडो का प्रशिक्षण देती हूँ। और साथ ही मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हम लोग कराटे का प्रशिक्षण देते हैं। बहुत अच्छे कराटे और जूडो का प्रशिक्षण दे रही है बेटियां। ये सचमुच में नई क्रांति का संकेत है भविष्य के लिए। आगे क्या करने का इरादा है बेटी आपका? आगे क्या करने का इरादा है? मामा जी, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बेटियां खेल क्षेत्र में भी आगे जाती हैं तो उनको हम यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं, जिसमें हम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दे पाएं। और जैसे हमारे यहाँ पे महिलाएं बहुत एक्टिव तो है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि वो एक्टिव है, तो वो हम लोग यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पूरी तैयारियां करवा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मैन इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास पावर तो होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, वो लड़ नहीं पाती है। जब हम उनको मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं तो उनके अंदर एक पावर आता है कि हाँ, अब मैं लड़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर वो लड़कियां आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बैड टच होता है, पर वो लड़कियां बोल ही नहीं पाती हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम जब उनको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में लेके आते हैं तो वहाँ पे वो लड़कियां हमसे तो हमारे साथ तो खुल के बातें करती है, वो अपनी बातें भी शेयर करती है और फिर हम उस बात को लेके एक्शन भी लेते हैं। अगर कोई छेड़छाड़ का केस है तो वो भी उस पर एक्शन लेती है, मतलब आगे पुलिस स्टेशन भी जाती हैं। महिला बाल विकास की पूरी सहायता लेती हैं। हमारे यहाँ के जो SP सर हैं, कलेक्टर सर हैं, सभी लोग काफी सपोर्टिव हैं। तो हम लोग अपनी बातें सब विभाग तक शेयर करते हैं। बहुत अच्छे, स्वागत करें बेटी का। और मैं एक सब बेटियों को मध्य प्रदेश में संदेश देना चाहता हूं, अन्याय मत सहो। छेड़छाड़ अगर होती तो डरने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता है और ऐसे बदमाशों को ठीक करने की जरूरत है। और मैं बेटियों तुम्हें आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं कि सरकार ऐसे बदमाशों को क्रश करके धूल में मिला के छोड़ेगी। इनको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हम चुपचाप सहन कर लेते हैं तो अत्याचार करने वाले की हिम्मत बढ़ती है और वो अलग अलग ढंग से परेशान करने लगते हैं। कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी गलत है तो गलत है, और गलत है तो उसका विरोध करना है, उसको ठीक करना है। आजकल
इस तरह की हरकत करने वाले ये ना सोचें कि केवल एफआईआर कराई जाएगी, जेल तो भेजेंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियां अंपत्तियां घर मकान सब तोड़ ताड़ के माटी में मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जमाना याद करेगा। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मोबाइल पे हरकतें होती है, बेटी चुपचाप सह लेती है, कई बार फप्तियां कसी जाती है, कई बार कॉलेज जाते समय, कोचिंग क्लास जाते समय पीछा किया जाता है। ऐसे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की प्रवृत्ति पहले के युगों में भी रही है, लेकिन इससे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में सरकार, मैं पूरी तरह से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूं। एक नया जमाना लेके आएंगे, एक नया दौर लेके आएंगे हम। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रितिका और सलोनी के बाद में जो शौर्य दल के सदस्य हैं, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक कृतिका व्यास विदिशा से हमारे साथ जुड़ी हैं, अपनी सहेलियों, अपनी सखियों के साथ में। कृतिका, कैसा चल रहा है वन स्टॉप सेंटर? जी सर, वन स्टॉप सेंटर सखी विदिशा बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। अभी तक कुल 1872 विविध हिंसा से प्रभावित सखियों को यहाँ पर विविध प्रकार की सहायता हम लोगों ने दिलवाई है। जैसे क्या क्या सहायता दी है? सर, हमने 260 ऐसी महिलाएं हैं जिनको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई है। 249 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अस्थायी आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवाई। 105 ऐसी सखियां हैं जिन्हें ऑन स्पॉट 0 पर एफआईआर की सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही 137 ऐसी हमारी सखियां हैं सर जिनको सीधे आर्थिक संबल प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना एवं आजीविका मिशन से उनको जोड़ा गया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना में उनको मुआवजा और भरण पोषण उनको माननीय न्यायालय के द्वारा दिलवाया गया। साथ ही सर, ऐसी सखियां जिन्हें कि बहुत ही जघन्य अपराध में हमारे यहाँ पर जो आई थी, जिन्हें त्वरित सहायता की यहाँ पर आवश्यकता थी, उन्हें परामर्श के साथ साथ चिकित्सा, विधिक एवं पुलिस सहायता एक ही स्पॉट पर उपलब्ध करवाने का पूरा यहाँ पर प्रयास किया गया है सर। ऐसी ही कुछ सखियां सर आज हमारे साथ में हैं, जो कि सखी सेंटर की मदद से अपनी जो भी पिंजरा उनका था उसको तोड़कर आज अपने पंख फैलाकर उड़ रही हैं, संबल हैं। ऐसी सखियां सर आपसे बात करना चाहेंगी। कृतिका, बात कराओ, एक बहन से बात कराओ मेरी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी नमस्ते सर, मेरा नाम सखी है। आपको वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी क्यों आपके मतलब ऐसी कोई बात हुई जिसके कारण आपको जोड़ना पड़ा यहाँ? जी सर, मेरी बेटी के साथ उसके पिता द्वारा गलत काम किया गया है, जिसकी मैंने रिपोर्ट थाना कोतवाली और सखी सेंटर में दी। दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई यहाँ से मैडमों ने, और मुझे नौकरी दिलवाई। आज मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरी बेटी को और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने अपने बच्चे के लिए यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई और मुझे पीड़ित प्रतिकरण की योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि मेरी बेटी के खाते में डलवाए गए। मुझे सखी सेंटर से बहुत सहयोग मिला है सर। देखो, मैं आज सखी सेंटर के द्वारा नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। आत्मा फट जाती है जब ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई सच्ची घटना सुनते हैं। ये भी होता है। हे भगवान, लेकिन इस बहन के जज्बे को मैं दाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने हिम्मत के साथ इस अन्याय का विरोध करके, और चाहे वो कोई भी हो अन्याय करने वाला, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के उसको आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। बेटी, हौसला मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना। पूरी सरकार, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, और मैं विभाग को भी निर्देश दे रहा हूं कि पूरी मदद करनी, इस बहन के साथ हमें खड़ा होना है, ताकि ऐसे राक्षस जो सचमुच में वध करने के योग्य है, इनके इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। काहे का आजीवन कारावास है?
हमारी न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। कई बार जब हम सजाए मौत की बात करते हैं तो कई तर्क दिए जाते हैं कि इनके भी मानवाधिकार है, इनके मानवाधिकार होते हैं। जो अपनी बेटी को कुदृष्टि से देखे उनका कोई अधिकार होता है क्या? और इसलिए मुझे लगता है ये बहस छिड़ने की जरूरत है। अभी तो ये कानून बनाए कि 12 साल तक की जो बेटियां हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, लेकिन आज हम सोचने पे विवश हैं कि किसी के साथ भी दुराचार करे, दुराचारी को फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। बहस देश में छिड़नी चाहिए। अब पूरे देश को सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए, और इस बहस को हम प्रारंभ करेंगे। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन धन्य है ये बहन जिसने सचमुच में पाप के पिंजरे को तोड़ के साहस के साथ लड़ने का हौसला दिखाया है। और ये हमारी बहन है, ये अकेली नहीं रहेगी, हम सब इसके साथ हैं। और कृतिका जी, मैं और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। सहारा बने रहना, इनका साथ देना इनका, और जब भी जरूरत पड़े तो मैं फोन के एक कॉल पे पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने हौसले से ये लड़ाई इस बहन ने जीती है। अभी अपनी बेटी के लिए एक नई राह बनाएगी और वो बेटी भी मुस्कुराएगी, प्रगति और विकास की उड़ान भरेगी। उसके भविष्य की भी हमको चिंता करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मेरे साथ यहां उपस्थित हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री अशोक शाह जी, बहन रश्मि जी, बेटी स्वाति जी, उपस्थित और पूरे प्रदेश में सुन रहे, चाहे वो आंगनबाड़ियों में हो, शौर्य दल की सदस्य हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओज हो, पंचायतें हो, हॉस्टल्स में जुड़ने वाली बेटियां हो, अलग अलग हर स्तर पर सुन रहे मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन बेटियों को अगर दिक्कत हो रही हो तो उठा भी सकते, बहुत देर से बैठी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटी, नहीं तो उनकी गोद में से वो सामान लेके नीचे रख दें और जाते समय उनको दे दें, क्योंकि बहुत देर से बैठी हैं वो। मेरे बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये सोच के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जरूरत क्यों है? क्या हर दिन बेटियों का नहीं होना चाहिए? क्या हर दिन बेटियों को नहीं मुस्कुराना चाहिए? क्या हर पल उनका नहीं होना चाहिए? यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का ही मतलब है कि बेटियों के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। अभी हमने नृत्य नाटिका देखी, बाल भवन की मेरी बेटियों ने प्रस्तुत की। इन बेटियों को देखो, ये परियों की तरह, इनका भोलापन, इनकी मासूमियत। अभी हमने क्षमताएं देखी नृत्य नाटिका में। ये बेटियां हैं हमारी, ये करुणा है, ये दया है, ये प्रेम है, ये स्नेह है, ये आत्मीयता है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये साहस है, ये शौर्य है, और सचमुच में ये शुभ है, ये शुभकामनाएं हैं। इनके बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, ये दुनिया नहीं चल सकती।
अभी हमने देखा नृत्य नाटिका में सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है पुरुषों को भी जन्म देने वाली आखिर कोई ना कोई तो मां है। और वो मां जो एक बेटे को, एक पुरुष को भी अपने कोख में 9 महीने पालती है। पहले तो कोख में ही आना पड़ता है, जन्म उसके बाद होता है। लेकिन जन्म देने वाली, जीवन देने वाली, अपने रक्त से अपने पेट में भी, कोख में भी पोषण करने वाली मां, बहन और बेटी की यह स्थिति होगी आज भी। 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं कि हमको ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनने मिले, रोज सुनने मिले। मुझे भी तकलीफ होती है, मुख्यमंत्री होने के नाते भी मैं कह रहा हूं, रोज कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण खबर आती है। ऐसी घटनाएं घटती है जो अंतर्मन को झकझोर के रख देती है। अभी सारणी की घटना हुई, पड़ोसी सामने रहने वाला जिसको चाचा कहा जाता था, वो चाचा जिस पर पिता जैसा विश्वास, वो बेटी के साथ दुराचार करके पत्थर से कुचल के मारने की कोशिश करता है। क्या इस समाज को सभ्य कहेंगे? कहां जा रहे हैं हम? और शायद इसलिए बेटी आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं मन में। लेकिन इस परिस्थिति बदलना हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहता हूं, आज नहीं अनादिकाल से एक दृश्य यह है, लेकिन दूसरा दृश्य कि बेटियों को जो सम्मान का स्थान प्राप्त है भारत की संस्कृति में, वो कभी बेटों को प्राप्त नहीं हुआ। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हमने बेटों की पूजा कभी नहीं की। अगर पूजा की है तो केवल बेटियों की है। और आज भी कोई मजाक उड़ा सकता है, कोई कमेंट्स कर सकता है कि मुख्यमंत्री तो नाटक कर रहा है, बेटियों का पैर धोता है। मुझे कोई कुछ कहे, लेकिन ये केवल इस संदेश है मुख्यमंत्री के नाते कि मेरा हर शासकीय कार्यक्रम अगर प्रारंभ होता है तो बेटियों की पूजा के साथ प्रारंभ होता है। इसलिए क्योंकि मैं इस मानसिकता को पूरी तरह से दफन करना चाहता हूं जो आज बेटियों के लिए देखने मिलती है। और ये केवल मैंने नहीं किया, अनादिकाल से भारत में होता आया है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इसलिए बचपन से ये बात मैंने देखी, अपने गांव में देखी, मैंने पहले भी कहा है शायद कि घर में मैं सब माता पिताओं की बात नहीं करता, मुझे गर्व है ऐसे परिवारों पर जिनकी केवल बेटियां हैं, उन्हें चिंता नहीं की। एक बेटी, दो बेटी, इसके बाद उन्होंने बेटे की उत्पत्ति की इच्छा नहीं रखी। बेटियों वाले परिवार भी है, मैं उन परिवारों का अभिनंदन करता हूं। लेकिन अधिसंख्य परिवार ऐसे हैं, बेटा आए तो खुशियां मनाए, बेटी आए तो मां का चेहरा मुरझा जाए। और तब मेरे मन में सवाल खड़ा होता था, बचपन से मैं कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मन में तकलीफ पैदा होती थी कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा आए तो स्वागत किया जाए, ढोल धमाके बजाए जाए, बधाइयां गाई जाए, मायके वाले भी मिठाई लेके आ जाए,
और बेटे बेटी आ जाए तो मां का चेहरा उतर जाए। और उसी दर्द ने पैदा की थी लाडली लक्ष्मी योजना। मैं एक जगह के एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहा था। मैं छोटा था, कुछ नहीं था उस समय। जौनतला करके एक गांव था, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा था। माताएं बहनें कुछ लोग बैठे हुए थे, सामूहिक विवाह था। अतिथि के आने में देर थी तो मुझे कहा कि इस लड़के को बुलवा दो। तो मैं वहां बोल रहा था, तो बोलते बोलते मैंने कहा कि नहीं, देखो अच्छी परंपरा है विवाह होना, बेटियों इसमें खर्चा कम होता है, लेकिन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई थी, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। खड़े होकर उसने कहा बड़ी बातें कर रहा है, अपनी भाषा में कहा बड़ी बड़ी बात कर रहा हो फालतू की। अगर बेटी आ गई तो क्या शादी में दहेज के इंतजाम तू करवाएगा? आ गया बेटी आने दो। अब सचमुच में मैं निरुत्तर हो गया। ये घटना होगी आज से 30 साल पहले की होगी, मुझे लगता है, और 35 साल हो गए होंगे। 30 साल तो मुझे सांसद विधायक बने ही हो गए। 40 साल पहले की घटना होगी। मैं 17-18 साल का था। अब मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि ये भाषण से शिवराज काम नहीं चलने वाला। जब तक बेटी बोझ समझी जाएगी तो दुनिया ये कोशिश करेगी कि बेटी आनी मत दो, गर्भ में ही कोख में ही मार दो, कोख को कत्ल खाना बनाया। और इसलिए मैं इस जुगाड़ में रहता कि क्या करूं। मैं विधायक बना तब हमने योजना शुरू की। 90 में विधायक बना मैं पहली बार। हम गरीब बेटियों की शादी करेंगे अपने मित्रों के सहयोग से। लेकिन वो कितनी करते उसकी निश्चित संख्या, क्योंकि मुझे लगा कि विवाह बोझ है। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिमाग में दोनों चीज आई। एक, बेटी का विवाह सरकार करेगी ताकि विवाह बोझ ना रहे, और दूसरे, बेटी को बोझ नहीं बनने देंगे, बेबोझ नहीं रहने देंगे, वरदान बनाएंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई मैंने। अच्छा, हम तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो जब हमने कहा कि एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी जब जन्म ले तभी गारंटी हो जाए कि लखपति होगी वो, तो उस समय पीएस फाइनेंस और फाइनेंस मिनिस्टर भी, पीएस फाइनेंस तो सोचा होगा कि नया मुख्यमंत्री आया, जोश है इसमें थोड़ा सा, इसको हतोत्साहित करो। सर, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, कोशिश करो। तो बाद में वो बजट लेके आ गए। 900 करोड़ रुपए हर साल खर्चा होगा, कहां से देंगे? इतनी बेटियां पैदा होती, इतना ये होता, उतना वो होता है। अंत में मैंने कहा कि मेरे आदेश है, मैं चाहता हूं इसलिए ये योजना बनेगी, बाकी जो काटना है मैं काट दूंगा। तब लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और आज हमने देखा, विधि को देखा, आकांक्षा को देखा। ये जरा सी थी बेटियां। गौरगंज में पहली बार इतनी सी बेटी को गोद में लेके मैंने खिलाते हुए पुचकारते हुए बचत पत्र दिए थे। आज 37 लाख बेटियां हो गई। लाडली लक्ष्मी है जो। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, लाडली लक्ष्मी बेटियों को पढ़ाई में भी पूरी मदद सरकार करेगी, और जरूरत पड़ी तो विवाह में भी पूरी मदद करेगी। इसकी एक और योजना बनाएंगे, अध्ययन की योजना। खुले आसमान में इनको ऊंची उड़ान भरने दो, ताकि जमाना देख सके कि बेटियों में कितनी क्षमता है। इनके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं रहने देंगे। और कई बार मुझे लगता है शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं मैं। कुछ काम रह गए थे बाकी, इसलिए 1.25 साल बाद वापस आ गया। अब वो काम पूरे करना है। उनमें से एक काम था दुष्टों को पूरी तरह कुचल देना। मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा लिबरल था, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए हमने इस तरह के सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ। मैं निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं।
मुझे परिणामों की भी मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो परिणाम देना है। और ये अभियान भी इसलिए चला है, ड्रग माफिया ये बच्चों को गोलियां देते हैं, बेटों को बेटियों को, और एक बार नशे की लत लगी तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। फिर उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे गलत काम करवाते हैं, और एक बार फंसे तो जिंदगी तबाह हुई। ये जिंदगी तबाह करने वालों सावधान हो जाना, कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी परिणाम की चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। लोगों की जिंदगी आखिर सुरक्षित करना है। माता बहन और बेटियों के लिए एक ऐसा रास्ता जिसमें कांटे ना हो, वो रास्ता बना के देना है। आज शौर्य दल हमने देखे अपने, एक तरफ इन बेटियों को संपूर्ण सुरक्षा, इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, उन माओं की चिंता जो बेटे बेटी को जन्म देने वाली है। अरे भारत, कई बार पूछता हूं मैं, क्या हुआ? मां जो बेटा बेटी को जन्म देती है, कई परिवारों में उसको खाने भरपेट भोजन नहीं मिलता। पुरुष भरपेट खाए, पकवान और व्यंजन उड़ाए, और कई बार समर्थ होते हुए भी बचा खुचा बहन को खाने दिया जाए। एनीमिया की शिकार, फिर बेटा बेटी भी आएगा तो कुपोषण का शिकार होगा। इसलिए पोषण आहार की जरूरत है। और इसलिए हमने तय किया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया देंगे। ये कोई खैरात नहीं है, ये आने वाला बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो, इसका प्रयास है। इसका भी बहुत विरोध हुआ, कहां से देंगे इतना पैसा? लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ के हम ये योजना चला रहे हैं। ये संबल का अंग था जो बीच में ठंडे बस्ते में पटक दी गई थी। मैं पूरी ताकत से इसको फिर चालू करूंगा। जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 गरीब बहना को, ताकि जन्म देने के बाद वो भी पोषण आहार ले सके और बच्चे को भी कुछ खिलाने के लिए उसके पास हो। कोख में आने से लेकर चिंता शुरू करना है, मृत्यु के बाद तक, क्योंकि जैसी परिस्थितियां है वैसी परिस्थिति में नारी जो प्रकृति है, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति है, उसकी संपूर्ण सुरक्षा की। और इसलिए फिर लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए किताबें, इसलिए साइकिलें, इसलिए गांव की बेटी योजना, पढ़ाई के लिए अन्य व्यवस्थाएं, इसलिए प्रतिभाकरण योजना, इसलिए कन्या विवाह योजना, इसलिए शौर्य दल, इसलिए उदिता योजना। एक एक योजना बनी तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनी मेरी बहनों, कि बहनों की और बेटियों की जिंदगी को सुरक्षित करना है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण क्या है? इसलिए मेरी बहनों को मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो। क्यों पुरुष हक जमाए? क्यों केवल बर्तन मांजने वाली और झाड़ू पोछा लगाने वाली बने? क्यों नारी केवल दासी के रूप में रहे? क्यों परिवार के पति की आज्ञा का बोझ ढोए? पति हो तो पत्नी का भी बराबर का अधिकार है। क्यों स्त्री और पुरुष में समानता नहीं होना चाहिए? कब होगा ये? ये बात भी आपकी ठीक है। और इसलिए
एक तो सामाजिक अभियान की जरूरत है और एक आर्थिक रूप से महिला सशक्त हो इसकी आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हर महीने उनके खाते में पैसे डालने का काम, शौर्य दलों का गठन हुआ है। आखिर हमने अपनी बेटियां देखी। आज भी मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रास्ते चलते छेड़ाछाड़ी के काम में लगते हैं। उनका जो करना है वो मैंने बताया है, लेकिन बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ी करना है। शौर्य दल एक अलग तरह का अभियान है। छेड़ाछेड़ी से डरेंगे नहीं, सरकार को साथ है लेकिन मुकाबला करेंगे उसका। बदमाशों को सबक सिखाएंगे और इसलिए जूडो कराटे का ट्रेनिंग तो जरूरी है ही। मैं तो कहता हूं शौर्य दल की बेटियों को कटार भी रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो इनको लाइसेंस भी देना चाहिए। इनको सशक्त बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन हर जगह पुलिस का सिपाही खड़ा नहीं हो सकता। और इसी बात को ध्यान में रख के मेरी बेटियों, मैंने तय किया था कि पुलिस में भी भर्ती होगी 30% बेटियों की। मैं जानता हूं कितना विरोध हुआ था। मुझे कहा कि ये लड़कियां ये क्या करेगी, अपराधियों का मुकाबला कर लेगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं महिला हमारी आरक्षक हो चाहे पुलिस अफसर हो, वो भी बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसमें केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं हो सकता। उदिता जैसी योजना की जरूरत थी। अब शौर्य दल जो काम कर रहा है वो अद्भुत कर रहा है। एक जगह नहीं, कई जगह सहारा बना हुआ है। शौर्य दल की सफलता की जो कहानियां हैं वो सचमुच वो सुनाई जानी चाहिए अलग अलग जगह। छेड़ाछेड़ी करने वाले को ठीक करना, बाल विवाह रोकना, हिंसा की शिकार बहनों को, बेटियों को सहायता देना। समाज को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अब जो बेटियों की समस्याएं हैं, आखिर हमारी बेटियां हैं, लेकिन स्वच्छता पर चर्चा करने में दिक्कत क्या है? बोलो मत, बात मत करो। आज ये खुलापन चाहिए और इसलिए उदिता योजना ने स्वच्छता के मामले में क्रांतिकारी काम किया है। हर एक योजना जो बनी हुई है वो कैसे, बेटी की राह, लाड़ो योजना। आज मैं ये अनुभव करता हूं कि नए सिरे से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता है और इसलिए मैं विभाग को बधाई दे रहा हूं। ये जो पंख योजना हमने बनाई है, ये बेटी बचाओ अभियान का अंश है, उसी का अंग है। पंख, PANKH, पी से प्रोटेक्शन, सुरक्षा, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा देना। ए से अवेयरनेस, जागरूकता, और जागरूकता कुपोषण के खिलाफ भी, जागरूकता अधिकारों के प्रति भी, जागरूकता स्वच्छता जैसी चीजों के प्रति भी, जागरूकता शिक्षा के लिए भी, एन से न्यूट्रिशन, पोषण, कुपोषण का शिकार ना हो वो, कैसे वो स्वस्थ रहे, कैसे नॉलेज, ज्ञान, वो पढ़ाई करे, लिखाई करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एच से हेल्थ, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।
और इसको अगर हिंदी में कहें तो पी से पावक। अपने यहां कहा गया कि ये दुनिया बनी काहे की? पंचभूतों से बनी है, पंच महाभूत। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 चीजों से दुनिया बनी है। पावक मतलब अग्नि, तो पी से पावक। ए से अंतरिक्ष मतलब आकाश। एन से नीर मतलब पानी। शरीर में पानी कितना है जानते हैं? दुनिया में भी पानी कितना है जानते हैं? कैसे? क्षिति धरती, और एस से हवा। ये पंच महाभूत है जिनसे सृष्टि बनी है। और सृष्टि अगर बनी है, मैं इसको समराइज करूं तो बेटियों के कारण, बहनों के कारण बनी है। उनके बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंख अभियान, यह अभियान साल भर चलेगा और यह कर्मकांड नहीं रहेगा। यह अभियान जागरूकता, सुरक्षा, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य, सारी चीजों को लेकर चलेगा। और केवल महिला बाल विकास नहीं करेगा, इसके साथ शिक्षा, इसके साथ स्वास्थ्य, इसके साथ पुलिस, गृह, अलग अलग जितने डिपार्टमेंट जोड़ के चलाएंगे। नए सिरे से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता है, जरूरत है। और इसलिए नया पंख अभियान, बेटी और बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें मुझे आज भी लगती, मैं बहस छेड़ना चाहता हूं, समाज बहस करे इसमें। एक बेटियों के विवाह की उम्र 18 नहीं, अब 21 साल होनी चाहिए। पूरी तरह से ये पढ़ लिख जाए, पूरी समझ विकसित हो, भला बुरा सोचने लगे, तब इस पे समाज में बहस चले। 21 होनी चाहिए विवाह की उम्र। कोई असहमत हो सकता है, लेकिन मैं इस पे बहस चाहता हूं। दूसरा, जो सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही है, इंटरनेट, मोबाइल, अब छोटे छोटे बच्चे, ऐसी सामग्री परोसी जाती है अश्लील। एक 12 साल के बच्चे ने एक 6 साल की बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, और 12 साल का बच्चा वो देख के, मोबाइल पे देख के उसके दिमाग में ये बात आई। क्या इस पर सेंसर नहीं लगनी चाहिए? क्या ऐसी सामग्री परोसी जाती रहेगी? बच्चे तो माटी के लौंदे होते हैं, जो देखते हैं वो सीख जाते हैं। भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। और इसलिए मित्रों, यह पंख अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, जिन्होंने गुजरात में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए अभिनंदनीय कार्य किए, और आज भारत के प्रधानमंत्री के नाते मां, बहन और बेटी के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई। उसी में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनके संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हम करेंगे। लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूं, अकेला सरकार का काम नहीं है ये, सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को भी समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार अपने दायित्व से नहीं भागेगी, लेकिन हर जगह सरकार नहीं हो सकती। इसलिए समाज जागरूक हो, बहनें जगह, बेटियां जगह, संपूर्ण समाज जगह। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ बहनों और भाइयों को,
आओ एक बार फिर से बेटी बचाओ अभियान चलाएं, नए सिरे से चलाएं। पहले से चीजें बदली है। अभी पिछले 8-10 महीने में महिला अपराधों में 15% की कमी आई है, लेकिन यह कमी पर्याप्त नहीं है। अभी और काम करने की जरूरत है। नशा मुक्ति अभियान चलाने की भी जरूरत है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। शराब जैसी बुराई कैसे नाश हो, इस पर भी कदम उठाने की जरूरत है। अवैध कैसे बंद हो, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इसके एक पहलू नहीं, अनेकों पहलू है जिन पर पूरे मध्य प्रदेश को विचार करना चाहिए। मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं तो शब्द नहीं बोल रहे, अंतरात्मा से जो भाव निकल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। मैं जागरूक नागरिक के नाते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी क्षमता से इस अभियान को चलाऊंगा, लेकिन मैं नहीं, हमको साथ करने की, साथ इस अभियान को चलाने की जरूरत है। और इसलिए बेटियों, बहनों, एक नया जमाना आए, उसको लाने की कोशिश है पंख अभियान। सरकार को पूरी तरह से उस काम में लगाऊंगा, लेकिन आपको भी साथ खड़े होना होगा। मैं नहीं कहता कि सारे पुरुष खराब है, समाज में अधिसंख्य लोग अच्छे हैं, उन सबको साथ लेना होगा और मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। बेटियों की प्रगति और विकास की, नारी के सम्मान की, उनको आगे बढ़ने की बाधाओं को समाप्त करने की, आकाश में अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में वो लंबी उड़ान उड़े, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और इसलिए ये कार्यक्रम मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, मिशन है। मिशन भाव से मिलकर हम सब पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है बेटियों के राह में, बहनों के राह में जो बाधा है, उस बाधा को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। मेरे सारे विचारों को इसी भाव से लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए, बेटियों को हौसला देने के लिए, उनकी उड़ान सुगम बनाने के लिए और पंख को अद्भुत स्वरूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। इस मिशन मोड को इसमें हमें संचालित करना है और इस मिशन के, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं अनुरोध करती हूं संचालक महिला बाल विकास से कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रणेता, पंख अभियान की संकल्पना के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक, मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन ने एक नया जोश इस विभाग में भरा है। जैसे कि आपकी संकल्पना और मार्गदर्शन है, उसी प्रकार से सभी विभागों के समन्वय के साथ पंख अभियान को धरातल पर निरूपित किया जाएगा और बेटियों को एक नई उड़ान लेने के लिए उनके पंख सशक्त किए जाएंगे। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री प्रभुराम चौधरी जी, जिनकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि बालिका स्वास्थ्य के प्रति शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही में हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि गण जो आज इस कार्यक्रम से वेबकास्ट लिंक के माध्यम से इसको देख रहे हैं, उनकी उपस्थिति समाज को चेतना देती है और इस अभियान से समाज को जोड़ती है। शिक्षा के बिना बालिका सशक्तिकरण संभव नहीं है। प्रमुख सचिव महोदया शिक्षा विभाग से श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी के सहयोग से हमारा ये मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि शिक्षा एवं
महिला बाल विकास विभाग सभी शाला त्यागी बच्चियों को शाला में प्रवेश कराने का संकल्प लेता है। इस कार्यक्रम से वेबकास्ट एवं दूरदर्शन सजीव प्रसारण से जुड़े हमारे लाखों जनगण जो आज न केवल इसके दर्शक हैं परंतु इस अभियान के साथी हैं। आपके सहयोग और साथ के बिना ये अभियान पूर्ण नहीं होगा। ये कार्यक्रम आज विभाग या प्रशासन ने नहीं, हमारी बालिकाओं ने इसे संचालित किया है। उनके आलेखन, उनकी सोच के साथ मिलकर हमने इस कार्यक्रम को रचा है। हमारी शौर्य दल की बालिकाएं, लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाएं, जवाहर बाल भवन के बच्चों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज संभव नहीं था, के बिना आज ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को, सहयोगियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को, मातृ सहयोगिनी समिति की सदस्यों को, हमारे मीडिया बंधुगण जिन्होंने बहुत इसका प्रचार प्रसार किया, एक नई सोच और एक बदलाव के लिए सबको प्रेरित किया, और माध्यम और अंत में एमपी टूरिज्म जिनके सहयोग के बिना विभाग शायद इसको इतने एफिशिएंसी और दक्षता के साथ संपादित नहीं कर सकता। हमारे प्रमुख सचिव महोदय एवं पूरे विभाग की ओर से सहृदय मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। लेके आओ। इन कन्याओं के साथ कुछ हमारे साथी भी कुछ फोटो खिंचाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये समय दिया और हमको ये मौका दिया। तुम ही गगन के तारे गिनना, अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में, रातें तोड़ मरोड़ के। और शायद इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच को छोड़ेंगे और आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं विभाग को कि हम इस पंख अभियान का शुभारंभ जो आज कर रहे हैं उसमें सारी गतिविधियां हम संचालित करेंगे पूरे जज्बे के साथ। आप सभी का, सम्माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।